Therefore, I am stressing कि बिना शिक्षा के और बिना गुरु के कभी राम नहीं मिल सकते। कहते हैं ना, अगर हमारे हृदय में काम है तो हमारे हृदय में राम नहीं है। हमारे हृदय में राम तभी आ सकते हैं अगर हमारे हृदय से जो कामनाएं, जो इच्छाएं, जो काम वासनाएं भरी पड़ी है, जब तक वो हमारे हृदय में अभी भी घर कर रही है, तब तक हमारे हृदय में राम घर नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राम को अपने हृदय में घर करना। और उसके लिए शास्त्र कह रहे हैं कि जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं होगी, जब तक हमारे पास प्रमाणित गुरु नहीं होंगे, तब तक हमारे पास राम नहीं हो सकते। और गुरु की आज्ञा जो है वो हमारे लिए सबसे उत्तम है। और इसकी एक बहुत बड़ी उदाहरण रामायण के करैक्टर की है। रामायण का एक ऐसा करैक्टर कि जिसने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वाकई भगवान राम को पाया। और वो करैक्टर कोई पुरुष नहीं था, एक फीमेल थी, एक औरत थी। और वो भी एक ऐसी कास्ट से, वैसे तो उस समय तो औरत को तो घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, फीमेल्स को, ना ही उनको एजुकेट किया जाता था। लेकिन वो औरत एक ऐसी कास्ट से भी थी कि उस कास्ट को भी कई प्रोहिबिशंस थी। उनका नाम था शबरी। वो भील जाति से थी, और लेकिन वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। बचपन से ही उनके हृदय में, माता शबरी के हृदय में वैराग्य था भगवान के लिए। उनकी एक ही इच्छा थी कि अगर ये मुझे मनुष्य जीवन मिला है तो उस जीवन के द्वारा मैं भगवान को प्राप्त करूं। तो शादी घर वालों ने रखी हुई थी शबरी की, लेकिन वो शादी का मंडप छोड़ के भगवान को प्राप्त करने के लिए माता शबरी जंगल में आ गई। एक यंग लड़की, छोटी उम्र में, और ऐसा जंगल जहां पर बड़े बड़े जानवर, खूंखार जानवर, शेर, चीते, घड़ियाल, ऐसे जानवर रहते हैं। और इस सब की परवाह ना करते हुए भी माता शबरी अपना घर छोड़ के जंगल में एक वृक्ष की बड़ी शाख पे रहने लगी। एक वृक्ष की बड़ी शाखा जो होती है ना, उस पे रह रही थी। तो पास ही एक आश्रम था गुरु महाराज का, उनका नाम था मतंग ऋषि। तो माता शबरी क्या करती थी कि उन्हें पता था कि बिना भगवान के किसी भक्त की कृपा या बिना किसी गुरु की कृपा के भगवान नहीं मिल सकते। और बिना शिक्षा के भी आप अपने एम को, हमारा एम, हमारा जो लक्ष्य है वो तो भगवान राम ही है ना। तो जब तक हमें शिक्षा नहीं होगी, हमारे जीवन में गुरु नहीं होंगे, या हमारे जीवन में किसी गुरु की, किसी भक्ति की सेवा नहीं होगी, या किसी गुरु की या किसी भक्त की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान राम को नहीं पा सकते। तो माता शबरी, वहां पास आश्रम था, तो वो क्या करती थी, सुबह सुबह आश्रम के जो शिष्य थे या वहां गुरु महाराज रहते थे, आश्रम के जो लोग थे, उनके उठने से काफी पहले उन आश्रम को वो साफ कर देती थी। सुबह सुबह जाके माता शबरी वहां पे पूरी सफाई करती, झाड़ू देना, फिर वहां पे फूल बिछा देने, फूल रख देने, हर एक कमरे में जाके दबे पांव जाना और वहां पे फूल टिका देने। तो ये सिलसिला काफी लंबे समय से चल रहा था। तो उन्होंने नोटिस किया कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे जागने से पहले हमारे आश्रम में आता है, सारे आश्रम की सफाई भी कर देता है और वहां पे फूल भी बिछा के जा रहा है और फूल लगा के भी जा रहा है। तो एक दिन उन्होंने बात की
महर्षि मतंग से, महर्षि मतंग के पास ये बात पहुंची कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतना कुछ कर रहा है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो भी, कल भी तो आएंगे वो, जो भी आ रहा है, तो हम उनको पकड़ लेंगे। हम लोग सोएंगे नहीं, सोने का हम एक प्रटेंड करेंगे, नाटक करेंगे, जैसे ही वो व्यक्ति आएगा हम उसको पकड़ लेंगे कि देखे तो है कौन है जो इतना अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसे ही रूटीन की तरह माता शबरी नेक्स्ट डे भी आई। उन्होंने ऐसे साफ सफाई की, ऐसे उन्होंने फूल, सभी जो कुटिया थी जो बनी हुई थी उस आश्रम में, सभी कुटियों में उन्होंने फूल रख दिए। जैसे ही वो मतंग ऋषि जी के कमरे में गई, उनकी कुटिया में गई, जैसे ही मतंग ऋषि जी के उन्होंने चरणों में फूल रखे, तो मतंग ऋषि जी ने अपनी आंखें खोल दी। तो सामने एक छोटी उम्र की एक कन्या थी। तो मतंग ऋषि उठे, उन्होंने पूछा कौन हो आप। तो माता शबरी ने बताया कि ऐसे ऐसे मैं हूँ, अपना सारा बताया कि तो मैं भगवान को प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरी एक ही इच्छा है कि अगर ये मनुष्य जन्म मिला है, अगर वो मनुष्य जन्म पाकर हमने भगवान को नहीं पाया तो ये मनुष्य जन्म व्यर्थ है। तो उन्होंने कहा कि आपकी तो उम्र ही बहुत छोटी है और आप एक ऊपर से आप एक स्त्री हो, और स्त्री के लिए ये चीजें तो बहुत ही मुश्किल है, समाज ही नहीं अलो कर रहा था उस वक्त। तो तुम अकेली जंगल में रह रहे हो, वहां तो खतरा ही खतरा है तुम्हारे लिए। अब उस वक्त क्या होता था, वैसे भी अभी भी यहाँ पे ब्रह्मचारी रहते हैं, यहाँ पे सन्यासी रहते हैं, स्त्री वहां पे रह ही नहीं सकती। अब प्रॉब्लम आ गई। अब मतंग ऋषि चाह रहे थे कि इसको कुछ शेल्टर दिया जाए, औरत है। फिर उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि चलो हम इसको एक दूर, आश्रम बहुत बड़ा था, आश्रम के कॉर्नर में, कोने में इनको रहने के लिए हम लोग जगह देते हैं। तो सभी ने, जो उन्होंने मता रखा, उस मते पे सभी ने कहा ओके, कि हमारा सबका यही मत है कि ये माता यहाँ पे रह सकती है। तो शबरी माता मतंग ऋषि जी के आश्रम में रहने लगी। अब मतंग ऋषि जी ने, जब उनका समय आ गया, जब उन्होंने इस संसार से अपनी लीला समाप्त करनी थी, तो उन्होंने शरीर त्यागते समय शबरी को एक शब्द कहे कि शबरी, तुम्हारे कारण, तुम्हें केवल दर्शन देने के लिए भगवान राम जो है, जो विष्णु है स्वयं, जिन्होंने जन्म ले लिया है, वो यहाँ पर इस कुटिया में केवल तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। तो तुम्हें उनकी इंतजार करनी है। कहते शुरू में कहा था, जब ये युग शुरू हुआ था, त्रेता युग, ये तब की बात है। तो अब भगवान राम तो त्रेता युग के अंत में आए। तो शबरी पूरा युग भगवान की कहते इंतजार करती रही, सिर्फ एक बात पर, कि अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करते। उसने कहा कि मेरे गुरु ने कहा है कि भगवान राम आएंगे, मेरी कुटिया में आएंगे, तो अवश्य आएंगे। लोग कहते थे ये सठिया गई है, लोग कहते थे ये पागल हो गई है, लोग कहते थे इसका दिमाग खराब हो गया, ये बूढ़ी हो गई है, इसलिए इसको समझ नहीं आ रही। और लोग तो यहां तक भी कहने लगे थे, जो बाहर के लोग, इसके गुरु भी ऐसे थे कि उन्हें क्या पता। तो कहते ये पागल हो चुकी है, ये मूर्ख है, ये रोज सुबह उठती है, सुबह उठ के रास्ते के कंकर साफ कर रही है, रास्ते से कांटे जो रास्ते में गिरे होते हैं तो वो उसको हटाती है, फिर वहां पे रोज फूल बिछा रही है कि मेरे राम आएंगे। तो कहते इसका दिमाग खराब हो गया, ऐसे भी कहीं राम आने वाले हैं। तो लेकिन उससे विश्वास था, शबरी को विश्वास था कि अगर मेरे गुरु ने कहा है ना कि भगवान राम मेरे घर आएंगे, मेरी कुटिया में आएंगे, तो भगवान राम अवश्य आएंगे। और वो वेट करती रही, वेट करती रही। और एक दिन अपने रोज के रूटीन के वाइज वो जैसे ही फूल बिछा रही थी सड़क पर, तो भगवान राम के चरण उसे दिखाई दिए। भक्त को हमेशा चरण ही दिखते हैं। जो भक्त होते हैं उनको तो भगवान के चरण कमलों से ही लेना होता है, वो किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो भगवान राम आए, शबरी की कुटिया में आए, और केवल आए ही नहीं, भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर भी खाए। शबरी इतना प्रेम करती थी भगवान से कि वो चाहती थी कि कहीं
मेरे राम को खट्टे बेर ना खाने पड़े, तो वो रोज बेर तोड़ती थी, तोड़ के रोज उनको खा के आधे खा लेती थी, आधे रख देती थी, कि जो मीठे थे वो रख लेती थी, जो खट्टे होते थे वो फेंक देती थी। और भगवान ने भी खाए। भगवान ने कहा कि अगर मुझे प्रेम से कोई जूठा भी खिलाएगा तो मैं वो भी खाऊंगा। अब प्रेम की बात है ना, प्रेम के लिए तो भगवान अर्जुन के सारथी भी बन गए। तो प्रेम ही सबसे जरूरी है। तो इस ये यहाँ इससे इस प्रसंग से रामायण का जो ये प्रसंग है, तुलसी अपने वाल्मीकि जी के रामायण में ये प्रसंग दिया हुआ है। इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं है, जब तक हमारे जीवन में किसी भगवान के भक्त की कृपा नहीं है, जब तक हम गुरु की आज्ञा को भगवान की आज्ञा नहीं मानते, गुरुर वाक्यम सदा सत्यम शास्त्र कहते हैं। गुरुर वाक्यम सदा सत्यम, गुरु का वाक्य कभी असत्य हो ही नहीं सकता। अगर आपके गुरु ने कह दिया है कि भगवान राम आएंगे, अगर आपके गुरु ने कह दिया कि आपको विकुंठ धाम भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, तो ये कभी असत्य हो ही नहीं सकती। अगर कमी कहां पर है, हमारे विश्वास में कमी है, हमारे विश्वास में कमी है। शास्त्र बताते हैं ना कि श्रद्धा नाम विश्वास का, हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट श्रद्धा है हमारी श्रद्धा शास्त्रों में होनी चाहिए, हमारे गुरु में होनी चाहिए, भगवान के भक्तों में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, तभी वो विश्वास बनता है। तो उसे विश्वास था कि अगर मेरे गुरु ने कहा है कि राम मेरी कुटिया में आएंगे, तो वो राम अवश्य आए। हरे कृष्णा। सियापति रामचंद्र भगवान की जय।